तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन ले लेते हैं इन माइन्यूट क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ दिस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, एंड दिस इज हाईली एक्यूरेट। और डिफरेंट नीड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेंज का माइक्रो पाइपेट होता है, मल्टी चैनल भी होता है, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, हाई रेंज। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन टेक आउट दैट pellet out. You can take out that pellet, or you can simply take out the supernatant. pellet को क्यों डिस्टर्ब करेंगे, pellet को नीचे रहने देंगे। एक सेकेंड, क्या किए, माइक्रो पाइपेट को डिप किए, नीचे नीचे टिप नहीं ले जाएंगे, ऊपर में ही टिप रखें और यहीं से सक कर लिए। सक करके एक बार सक किए, निकाले, दूसरा खाली ट्यूब जो था साफ वाला दूसरा ट्यूब में डाल दिए, ट्रांसफर कर दिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जैसे कुआं से पानी निकालते हैं वैसे करके निकाल लिए। 2-3 बार में निकल जाएगा। ज्यादा रेंज वाला माइक्रो पाइपेट यूज करेंगे 1 ml, और देखेंगे कितना वॉल्यूम है, उस हिसाब से वॉल्यूम सेट करके उसको निकाल के दूसरा ट्यूब में ट्रांसफर कर लिए सुपरनेटेंट को। तो बच गया नीचे में खाली दूसरा ट्यूब में सिर्फ पेलेट, उसको साइड में रख दिए। इसको सील करके, पैराफिन वैक्स से सील करके, लेवल करके फिर फ्रीज में रख दिए। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारा जो प्रोसेस हम जो कर रहे होते हैं, ये टेम्परेचर इसमें 0 डिग्री रखा जाता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं ताकि हमारा, क्योंकि यू विल स्टडी ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों आप सब सेलुलर फ्रैक्शन को अलग करो, ताकि उसका फंक्शनल स्टेट मेंटेन रहे। ओके, टू मेंटेन देयर फंक्शनल स्टेट, और वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अब सब सेल से बाहर आ गया है। जब सेल के अंदर था, साइटोप्लाज्म में था, तो वो सुरक्षित था, अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन में था। अब आपके लेबोरेटरी कंडीशन में आ गया, तो सो इन द लेबोरेटरी कंडीशन टू प्रिजर्व द सबसेलुलर फ्रैक्शन, यू डू ऑल दीज थिंग्स ऑन आइस। ठीक है, आइस बकेट पर ये सब ट्यूब जो है, जो भी आप निकालते जाओगे, आइस बकेट रहता है, उसमें आइस भरा रहता है, छोटा छोटा आइस, और ट्यूब को आप हाथ से प्रेस कर दोगे, आइस के अंदर चला जाएगा। फिर जब निकालना होगा, ट्यूब से माइक्रो पाइपेट डाल के बाहर निकालोगे, फिर ट्यूब को जब काम हो गया प्लेस कर दोगे आइस में। ओके, इवन दिस होमोजेनाइजेशन प्रोसेस इज आल्सो डन इन आइस। आइस बकेट में इसको डाल के चारों तरफ आइस रहेगा और इसके अंदर हम होमोजेनाइज करेंगे। फिर होमोजेनाइज करने के बाद ट्रांसफर करेंगे इसको भी, ये भी आइस बकेट में रहेगा और उसमें हम फिल्टर करेंगे। फिर ये सब प्रोसेस आइस में होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हूं मैं? यस सर। यस सर। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पिछला जो ये सब जो पढ़ा रहे हैं टेक्निक, उससे बहुत आसान है। तो चलो अब एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, ये तो हम समझा दिए तुमको, फिगर भी दिखा दे दिए सब, ये सब ऐसा ऐसा होता है। तो देखो वन जल्दी से पढ़ देते हैं। The initial step in purifying subcellular structures is to rupture the plasma membrane and the cell wall. अगर प्लांट टिश्यू है, सपोज इफ यू वांट टू स्टडी कोई ऐसा हर्बल प्लांट है, उसका लीफ का आपने होमोजेनाइज करके लाइसेट बनाया, तो उसमें क्या होगा, सेल वॉल भी होगा। ओके, अगर एनिमल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, अगर प्लांट है तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होगा। तो उस हिसाब से आप करना होगा। तो इसमें ज्यादा होमोजेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी जिसमें सेल वॉल है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी रप्चर करने का, बिकॉज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज if present. First, the cells are suspended in a solution of appropriate pH and salt content. यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इसको हम पहले डालें सेल को विथ अप्रोप्रिएट पीएच, मतलब फिजियोलॉजिकल पीएच होगा, यानी वही पीएच होना चाहिए जो सेल के अंदर पीएच है, वही बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में भी पीएच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सब सेलुलर फ्रैक्शन में ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करके आप उस पर स्टडी करोगे फर्दर, तो उसका फंक्शनल स्टेट को मेंटेन रखना है। तो पीएच बाहर आप हार्श कंडीशन रखोगे तो ये डैमेज होगा, इसीलिए टेम्परेचर भी 0 डिग्री रखें, पीएच भी सेम रखेंगे। एसिडिक ज्यादा कर दिए या बेसिक ज्यादा रहेगा सॉल्यूशन में बाहर, तो डिस्टर्ब हो जाएगा फंक्शनल स्टेट। इसीलिए अप्रोप्रिएट पीएच एंड सॉल्ट कंटेंट ऑल्सो, मतलब दैट सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक।
जिसमें हम इसको होमोजेनाइज किए फर्स्ट। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल इज सुक्रोज 0.25 मोलर इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो हम यूज करते हैं मोस्ट। और बता सकते हो आप लोग कोई एग्जांपल? नॉर्मल सेलाइन, कभी पानी चढ़ा है किसी को, याद हो? यस सर। हाँ? पानी चढ़ा हो तो डॉक्टर लिखता है वो 0.9% NaCl, ठीक है। 0.9% जो होता है NaCl, दैट इज ऑल्सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको लोगों को मैंने बताया है 0.% जब होता है तो उसका क्या मतलब होता है। 0.9% NaCl होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, NaCl तो सॉलिड है, तो क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम। NaCl लिक्विड नहीं है ना, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता, अगर लिक्विड होता तो NaCl इज सॉलिड, ठीक है। और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है वाटर, तो 0.9% मतलब 9 ग्राम, 0.9 या कह लो 9 ग्राम इन 1000 ml, या 0.9 ग्राम इन 100 ml, 0.9% हुआ। So 0.9 gram in 100 ml, or you can say 9 gram in 1000 ml is the isotonic solution. Okay, 0.9 gram of NaCl, or a combination of salts similar in composition to those in the cells interior. और बहुत सारा commercially available भी है जो कि डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट है, जिसमें MgCl2 है, KCl है, NaCl है, होता है, ये सब है। और ठीक है, ये होता है, बहुत तरह का सॉल्यूशन होता है। बस आप ये जान लो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम प्लेस किए, एग्जाम में आएगा तो एक भी याद रख लोगे तो सफिशियंट है। दूसरा भी बता दिए, नॉर्मल सेलाइन 0.9%। Many cells can then be broken by steering the cell suspension in a high-speed blender or by exposing it to high-frequency sound और सोनिकेशन। बताया है, ब्लेंडर है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस किया, जिससे मैकेनिकल सीयरिंग हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगा। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कैन आल्सो बी सीयर्ड बाय स्पेशल प्रेशराइज्ड टिश्यू होमोजेनाइजर्स। दूसरा तरीका क्या है, can also be seared by special pressurized tissue homogenizers। टिश्यू होमोजेनाइजर ये हो गया स्पेशल प्रेस, या और प्रेशराइज, यहाँ पर तो ये तो सिंपल टाइप का है, स्पेशल टाइप का भी होता है, मशीन कंट्रोल, हाथ से आप प्रेशर दिए यहाँ पर, तो ये सिंपल टाइप का। समझ में आ रहा है लोगों को? यस सर। सर Okay, in which the cells are forced through a very narrow space between the plunger and the vessel wall। प्लंजर हो गया, ये वाला प्लंजर हो गया, इसको प्लंजर या पिस्टल भी बोलते हैं। और ये जो हो गया बाहर वाला बर्तन, वेसल वॉल। इस वेसल वॉल में प्रेस कर करके नीचे बॉटम में इसको प्रेस करके, इसको पूरा प्रेस करके थकुच, समझे? तो इस तरह से उसको होमोजेनाइज कर रहे हैं। Generally, the cell solution is kept at 0 degree centigrade to best preserve the enzymes and other constituents after their release from the stabilizing forces of the cell। कहने का मतलब हुआ कि जब तक सेल के अंदर है वहां तो स्टेबलाइजिंग फोर्सेज उस पर वर्क कर रहा है, जो भी एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या पैरोक्सिसोम लाइसोसोम्स के अंदर, ये सब एंजाइम जो है सब सेलुलर फ्रैक्शन में वो सब सेलुलर कंपोनेंट एनवायरनमेंट में प्रिजर्व्ड है, भले ही टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो। फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इफ दैट्स दोज कंटेंट्स हैव कम आउट देन टू प्रिजर्व, क्योंकि क्या होगा, बाहर आएगा तो ये सब एंजाइम जो है, क्योंकि सेल रप्चर होने के बाद बहुत सारा मेटाबॉलिक पाथवे भी स्टार्ट हो जाता है, कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर वो सब एंजाइम जो है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स विल नॉट बी एक्टिवेटेड, सो इट इज बेस्ट सुटेड टू
preserve those enzymes and the constituents if you work on 0 degree centigrade. Because the plasma membrane is highly permeable to water, but poorly permeable to salts and other small molecules within cells, osmotic flow can be enlisted to help rupture cells. बता चुके हैं इस स्ट्रेटजी को भी यूज करके सेल को रप्चर किया जा सकता है. इफ यू, ये फिगर दिख रहा है आपको, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल का साइज जो है वो सेम ही रहेगा, बाहर भी सेम सॉल्ट का स्ट्रेंथ है, बाहर अंदर भी सेम सॉल्ट का स्ट्रेंथ है. हाइपोटोनिक में अगर प्लेस कर दिए तब देयर विल बी द मूवमेंट, ये रेड एरो दिख रहा है, देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. ठीक है, सॉल्यूट चूंकि अंदर में ज्यादा हेलो